आप देख रहे हैं मसीहा न्यूज़। इंसानी हकूक़ के लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोत्रा ने कहा है कि सीडीए इस्लामाबाद के सैनिटरी वर्करों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेने की भरपूर मजम्मत करते हैं। सीडीए इस्लामाबाद का सैनिटरी वर्करों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेना गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर जमहूरी अमल है और ये एक सरकारी अदारे में जो मुल्क के दारुल खिलाफा में वाक़या है, सैनिटरी वर्करों, मज़दूरों से सरेआम जबरी मुशक्क़त लेने के मुतरादिफ है। हुकूमत फौरी तौर पर इसका नोटिस ले और इन सैनिटरी वर्करों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेने वाले अकरम खोखर समेत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ठेका फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सहोत्रा बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मसीही जो हैं शोबाए सैनिटेशन से अक्सरियत में वाबस्ता है और कमज़ोर और थोड़े होने के बायस इन्हें मुस्तकिल मुलाजमतें नहीं दी जा रही, इन्हें ठेकेदारी निज़ाम के हवाले कर दिया गया है और ठेकेदारी निज़ाम के हवाले होने के बाद इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू में आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को ज़रा देखें। और सर जी ये देखें कि 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी ड्यूटी है। दिन में पहले काम करवाते हैं और उसके बाद फटीक पे ले आते हैं। अब शाम 6 बजे का टाइम हो रहा है और कह रहे हैं जी छुट्टी नहीं है। खोकर साहब का आर्डर है यहाँ कमर सबान को और सर परवेज़ के जरिए कहते हैं जी नहीं जी खोकर साहब का आर्डर है, यहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? जब सुबह आने की पाबंदी है तो जाने की क्यों नहीं हो सकती? ये नाइंसाफ़ी है। सुनिए कि किस तरह ये खवातीन चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हम सीडीए इस्लामाबाद में बतौर सेंट्री वर्कर काम कर रही है, सुबह 6 बजे आई है, वो चला रही है कि शाम 6 बज गए हैं, हम काम पर हैं और हमें छुट्टी नहीं दी जा रही। जब हमारे ड्यूटी पर सुबह 6 बजे आने की पाबंदी है तो फिर 8 घंटे के बाद हमें छुट्टी के वक्त अपने घरों को जाना भी कानूनन पाबंदी है। ये खवातीन चीख रही है, चिल्ला रही है कि जब हम छुट्टी का मुतालबा करते हैं तो कहा जाता है कि अकरम खोकर साहब जो चीफ है उनका हुक्म है आप छुट्टी नहीं कर सकती। देखें ये कितना बड़ा घिनौना अमल है कि इस्लामाबाद सीडीए जो है वो कैपिटल मुल्क का जो दारुल खुलाफा है उसमें फाल करता है और मुल्क के दारुल खुलाफा में ऐसा गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर मसीही, गैर शरी अमल होना और डिप्टी कमिश्नर समेत सीडीए के तमाम अहदेदारों और ऑफिसरान का खामोश तमाशाई बने रहना ये इंसानी हकूक की इंतहाई पामाली है। मैं तमाम यूनियंस को, तमाम सैनिटेशन वर्करों के लिए काम करने वाले तमाम रहनुमाओं को ये बताना चाहता हूं कि उठ खड़े हो और इन सेंट्री वर्करों की आवाज बने। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ये जबर किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। अगर सीडीए डिप्टी कमिश्नर ने इस बात का नोटिस ना लिया तो फिर याद रहे इस जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। मसीहों को नहत्ते और बेबात समझने वाले होश के नाखन ले, हम उन रहनुमाओं के पैरोकार हैं जिन्होंने
ادھورے پاکستان کو مکمل پاکستان بنانے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر اپنے ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں دیے، جس کے باعث پنجاب پاکستان کا حصہ بنا۔ اور انہی مسیحوں کے ساتھ آپ اس قدر جبر کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں تمام محکموں میں ورکر جو ہے وہ کنٹریکٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں، پر ہر محکمے میں سینٹری ورکر جو ہے انہیں عارضی طور پر 89 ڈے کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان میں 95% جو ہے وہ مسیحی ہیں۔ ان کا ٹارگٹ لیبر کو پسماندگی میں لے جانا نہیں، ان کا ٹارگٹ مسیحوں کو ترقی خوشحالی سے محروم رکھنا ہے۔ حکومت کے ذمہ دار سنیں کہ آپ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی، ان سینٹری ورکروں کو تحفظ دینا ہوگا، اور اکرم کھوکھر سمیت جتنے لوگ ان سینٹری ورکروں سے جبری بھگا لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔